प्यारे बच्चों, आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत वर्ब के विषय में बताने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, वर्ब किसी भी वाक्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। लैटिन भाषा में वर्ब को वर्बम कहते हैं और वर्बम का मतलब ही होता है महत्वपूर्ण शब्द। किसी भी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह वर्ब 3 बातें बताती है। पहला तो यह कि यह काम का करना बताती है। कोई व्यक्ति क्या काम करता है इसे बताती है। जैसे मैं कहूँ मोहन रीड्स ए बुक, मोहन एक किताब पढ़ता है। मोहन क्या करता है? किताब पढ़ता है। तो काम का करना बताती है। दूसरा यह कि व्यक्ति या वस्तु के प्रति क्या किया जाता है। जैसे अ मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है। आम क्या होता है? खाया जाता है। इज ईटन, ही इज बीटन, उसे पीटा जाता है। और तीसरा यह कि कोई क्या है, इस बात को भी वर्ब बताती है। जैसे मैं कहूँ ही इज ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। तो क्या है ये बताना। आई एम पुअर, दे आर ऑनेस्ट। तो इस तरह से काम का करना, काम का किया जाना और होना, करना, किया जाना और होना, ये वर्ब बताती है। वर्ब इज ए वर्ड सेइंग समथिंग अबाउट अ मैन और ए थिंग। व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताने वाला शब्द वर्ब है। अब काइंड्स ऑफ वर्ब देखो, ये भी जानना जरूरी है। वर्ब के प्रकार, तो ये 4 प्रकार के मुख्य तौर पे होती हैं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब को आप हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हो। अब ये वो क्रिया होती है जिसका काम किसी कर्ता पर ही जाकर समाप्त नहीं होता, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर जाकर समाप्त होता है। जैसे मैं कहूँ ही किल्ड ए स्नेक, वह एक सांप मारा, तो जो मारना क्रिया है किल, इसका काम ही पे जाके समाप्त नहीं हुआ, बल्कि स्नेक पर जाकर समाप्त हुआ। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको आप अकर्मक क्रिया कहते हो। अब ये वह क्रिया है जिसका काम कर्ता पर ही जाकर समाप्त हो जाता है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर जाकर समाप्त होने की बात नहीं होती, कर्ता पर ही उसका काम समाप्त हो जाता है। जैसे मैं कहूँ ही रीड्स, वह पढ़ता है, तो अब इसमें रीड शब्द इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, इसलिए कि इसका काम कर्ता ही पर ही समाप्त हो गया।
तीसरा है लिंकिंग वर्ब है। अब जैसे एज है, आर, एम, वाज या वेयर, ये जो क्रियाएं हैं, इनका अर्थ पूरा करने के लिए जब किसी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम कर देते हैं तो लिंकिंग वर्ब कही जाने लगती हैं। जैसे मैं कहूँ ही इज ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। इज के आगे जो अ प्लेयर लगा दिया तो यह कॉम्प्लीमेंट हुआ, अ प्लेयर। तो यहाँ पे इसको लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। आई एम पुअर, दे आर ऑनेस्ट। तो अर्थ को पूरा करने के लिए इन क्रियाओं के बाद किसी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाना लिंकिंग वर्ब कही जाएगी। अब ऑक्सिलियरी वर्ब है, जिसको हिंदी में आप सहायक क्रिया कह सकते हो, हेल्पिंग वर्ब। अब कोई किसी भी मुख्य क्रिया के पहले आकर जो क्रिया टेंस बनाने का काम करती है, टेंस मूड बनाने का काम करती है, तो उसको ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। जैसे हम कहें ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था, तो इसमें जो डूइंग क्रिया आई इसके पहले वाज लगा हुआ है। अब यह टेंस बनाने का काम की, पास्ट कंटिन्यूअस का निर्माण हुआ। जैसे कहें ही हैज बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से लिख रहा है। तो राइटिंग जो वर्ब है इसके पहले हैज बीन का प्रयोग टेंस का निर्माण करता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ही शैल रीड द बुक, रीड के पहले जो शैल आया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने का काम किया, तो ये ऑक्सिलियरी वर्ब हो गई। हाँ बच्चों, एक ध्यान में आ गया, बताना चाहूंगा, एक काजेटिव वर्ब होती है जिसको हिंदी में आप प्रेरणार्थक क्रिया कहते हो, कह सकते हो। कोई व्यक्ति स्वयं काम न करे बल्कि प्रेरणा के थ्रू से कराया जाए तो उसको हम काजेटिव वर्ब कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे हम कहें आई मेड हिम रीड अ लेटर, मैं उससे एक पत्र पढ़वाया। आई मेड द हॉर्स रन, मैंने घोड़ा दौड़ाया। ये जो टू मेक रन, टू मेक रीड, दौड़ाना, पढ़वाना, ये काजेटिव वर्ब कही जाती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो बच्चों इस तरह से धीरे धीरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने समझने का प्रयास करो। नाउन समझाया, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ये सब समझाया। आज वर्ब को बताया, तो इसको आप ध्यान से सुनो और इस वीडियो के माध्यम से समझने का, जानने का प्रयास करो और धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल।